हेलो बच्चों, हम लोग कबीर के दोहे पढ़ रहे थे जिसमें से 8 पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग नीचे के दोनों 9th और 10th दोनों दोहे पढ़ेंगे, जिसमें आज यहाँ पढ़ना देखिए। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पी सिखाए संसार। तो आप लोगों को बताया गया कि कबीर दास जी थे, वो समाज सुधारक थे। कवि के साथ साथ वे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया। उनका मानना था कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, पूजा करने का दिखावा करते हैं, वो सब व्यर्थ है। इसके बदले जो खर्च मूर्ति पूजा के ऊपर आता है, वही खर्च अगर किसी गरीब को, वही धन, वही पैसा अगर किसी गरीब के पेट भरने में दे दिया जाए तो शायद उससे अधिक फल मिले, भगवान उससे ज़्यादा खुश हों। और जो मूर्ति पूजा करके या मंदिर में जा करके चढ़ावा चढ़ाने का दिखावा करते हैं, तो उससे बेहतर है कि किसी जीव की सेवा करना, किसी प्राणी की सेवा करना। तो उन्होंने मूर्ति पूजा करने वालों पर व्यंग किया है कि पाहन पूजे हरि मिले। पाहन मतलब होता है पत्थर, पूजे मतलब पूजने से, पत्थर की पूजा करने से हरि मिले। हरि मतलब भगवान, मिले मतलब मिल जाए। कि अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिल जाए तो मैं पूजूं पहाड़। तो मैं पहाड़ मतलब बड़ा सा पर्वत, क्योंकि जो मूर्ति होती है वो तो पत्थर का टुकड़ा होता है जिससे कि मूर्ति बनाई जाती है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान खुश होते हैं तो क्यों ना मैं जाकर के पूरा वो पहाड़ ही पूज लूँ, पहाड़ की ही पूजा करूँ कि जिससे भगवान और ज़्यादा खुश हो जाए। मेरे हिसाब से तो जो पत्थर की मूर्ति की पूजा की जाती है उससे अच्छा तो ताते मतलब उससे, किससे, उस पत्थर की मूर्ति से यह चाकी भली। चाकी मतलब होता है चक्की, जिससे गेहूँ पिसवाया जाता है। गेहूँ पिसवा करके जब आटा बनता है तभी तो हम लोग खाते हैं, तभी उससे रोटी बनाई जाती है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि उस मूर्ति से तो यह चाकी भली, यह चक्की अच्छी है, पी सिखाए संसार। जिस चक्की में गेहूँ पीसकर यह संसार भोजन करता है, इस संसार का पेट भरता है, तो क्यों ना इसकी पूजा की जाए। इसमें भी तो वही पत्थर है कि जो पत्थर जो है वह हमारे पेट भरने के काम आता है। कि अगर वह ना हो, अगर हम खाना ना खाएं तो एक दिन तो किसी तरह रह जाएंगे, दूसरे दिन से ही हालत ख़राब होने लगती है, तबीयत खराब हो जाती है। तो सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? अनाज की। अन्न को भी देवता माना जाता है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग होते हैं वह ये भूल जाते हैं कि हम एक पाषाण की मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति के पीछे इतना खर्च कर रहे हैं, और एक जो सजीव है जिसके अंदर जान है वो इस तरह से सड़क पर तड़प रहा है, लेकिन उसकी कोई सहायता नहीं करते। तो कबीर दास जी ने उन्हीं लोगों के ऊपर व्यंग किया है और कहा है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पूरा पर्वत ही पूज लूँ, पर्वत की ही पूजा करने लगूँ ताकि भगवान और अधिक खुश हो जाए। मेरे विचार से उस पत्थर की मूर्ति से तो यह चक्की अच्छी है कि जिस पर गेहूँ पिसवा करके पूरा संसार अपना पेट भरता है, वह चक्की भी पूजनीय होती है। नेक्स्ट देखिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कि कबीर दास जी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, लेकिन इन्होंने ज्ञान के साथ साथ प्रेम की भी महानता को बताया है कि मनुष्य के जीवन में जो उसका मूल तत्व है, उसके जीवन का मूल तत्व वह प्रेम है। और प्रेम किससे होना चाहिए? जीव मात्र से, हर प्राणी से प्रेम होना चाहिए, इस संसार की हर वस्तुओं से प्रेम होना चाहिए। तो कबीर दास जी कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। पोथी मतलब होता है ग्रंथ, जैसे कोई धार्मिक पुस्तक होती है, जैसे हिंदुओं में रामचरितमानस है, मुस्लिम में कुरान है, इसमें ईसाइयों में बाइबिल है। तो एक धार्मिक ग्रंथ होता है कि जिसको लोग पढ़ते हैं, किस लिए? भक्ति भाव के लिए, अपने ज्ञान के लिए। तो कबीर दास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, यह संसार वह पोथी पढ़ पढ़ करके, मुआ मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा है, अपनी जान ही समर्पित कर दे रहा, अपने प्राण समर्पित कर दे रहा। पंडित भया न कोय, लेकिन कोई पंडित नहीं हुआ। भया मतलब होता है हो जाना, कि कोई पंडित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो जीवन का मूल तत्व था उसको किसी ने जाना ही नहीं। कि ढाई आखर प्रेम का, जो ढाई आखर मतलब अक्षर, तो प्रेम का
अक्षर को तद्भव शब्द में आखर लिखा जाता है। तो प्रेम मतलब पा और मा और रा जो है वो आधा है, तो ये 2.5 अक्षर का है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह प्रेम का 2.5 अक्षर जो पढ़ लेता है सो पंडित होए। सो मतलब वही, पंडित मतलब विद्वान, होए मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में प्रेम के 2.5 अक्षर को पढ़ लिया वही सबसे बड़ा पंडित होता है, ना कि बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ने वाला। क्योंकि कितने भी बड़े ग्रंथ को हम पढ़ें, अगर हम उसकी शिक्षाओं को नहीं मानते हैं, उससे हमने कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो फिर वो सारा व्यर्थ है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके यह संसार अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, लेकिन किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, कोई विद्वान नहीं बनता। क्यों कि अगर वह 2.5 अक्षर, प्रेम के 2.5 अक्षर से पढ़ ले तो वही सबसे बड़ा विद्वान होता है।